सेकंड राधे श्याम जी। विकास जी, इससे पहले मदन दिलावर भी कई बार कह चुके हैं कि जो लोग इसमें हैं पेपर लीक में और बड़े बड़े नामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब भी जेल जाएंगे। क्या बीजेपी को इन तमाम चीजों का एहसास पहले से था या फिर लोकेश शर्मा के जो भीमराज जी कह रहे कनेक्टिविटी में थे, ऐसा कुछ है? मेघा जी, आप देखें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने एक रैली के दौरान या सभा के दौरान भी कहा था और अपने वक्तव्य में कहा था कि घोटाला मत करो, अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करके बताओ, जांच करके बताओ, कार्रवाई करके बताओ। तो जो बात कही थी, अब जब इनके ही व्यक्ति, इनके ही ओएसडी और इनके ही नेता इस बात का खुलासा कर रहे हैं और वो ओएसडी जो बैठते हैं मुख्यमंत्री के, वो मुख्यमंत्री ऑफिस में बैठते हैं और वो सारी गतिविधियों को संचालन कर रहे हैं वहां पर, वो आईटी की, सोशल की, आप देखें 3-3 मंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। शांति धारीवाल जी के बंगले पे जो नेता इकट्ठे हो रहे हैं, उनका एक आपराधिक षड्यंत्र के दौरान उनकी खबर पहुंचा रहे हैं। पूरी बात सुनिए। जिस तरह का ये बनाया गया, 16 जुलाई 2020 को पैरामाउंट होटल से बुला के कार्मिक ने बुलाया और इस तरह की पेन ड्राइव और वो लेटर दिया गया। अब अगला 3 साल से लगातार इसको, इस इन्वेस्टिगेशन को भुगत रहा है। वो इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि लोग उससे सबूत मांग रहे हैं। फिर विकास जी, ये जो व्यक्ति 3 साल से ये भुगत रहा है, उसने 3 साल में क्यों नहीं बोला, आज जाके क्यों बोला है? क्या होता है और फिर सवाल ये भी उठता है कि आपने गुमराह क्यों किया, आपने इतने वक्त तक क्यों नहीं बताया, इतने वक्त तक तथ्य क्यों छुपाए? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फरवरी दिल्ली हाई कोर्ट से इनकी गिरफ्तारी पे राहत मिली हुई है और बार बार उसी पे चलते जा रहे हैं और लगातार इस केस को, जब एक केस ट्रायल चलती है, धीरे धीरे उस स्टेज पे आने लगता है कि किस तरह से बार बार अपनी गिरफ्तारी को विकास जी, यही लोकेश जी थे जो कह रहे थे उस टाइम में जब क्राइम ब्रांच बुलाती थी कि बेवजह परेशान किया जा रहा है, तब उस वक्त ये सबूत क्यों नहीं दे दिए उन्होंने? अब इनके पास जो सबूत, जब इनको लगा कि अब मेरे पास जो पेन ड्राइव वगैरह है और सोर्सेज इनका है नहीं, इन्होंने जब इसको सर्कुलेट किया, तब इस तरह की बात सामने आई। इन्वेस्टिगेशन का जब अंत विषय आता है तब साक्ष्य पेश किए जाते हैं। जब साक्ष्य पेश किए तो इनको जिस तरह से जो कार्रवाई की गई, जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कहा गया, एक कार्मिक की कितनी सी वो होती है, एक कार्मिक, आप चाहे विशेषाधिकारी ओएसडी चाहे कोई भी हो, किसी मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाना और उनकी रिकॉर्डिंग को लिखाने के पहले एक बात कहना चाहूंगा, लास्ट बात में कहना चाहूंगा मेघा जी, सुनिए। 19 नवंबर या नवंबर 2021 की बात है, इन्हीं के ऑफिस में, इस ओएसडी के ऑफिस में ही मुख्यमंत्री जी ने एसओजी की रेड पड़वा दी और मोबाइल सर्च करने के लिए करवा दिया। जब इतना खौफ करवाएगी, जो ये दबा रखा है, जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करवाएगा? और यदि दिल्ली का, आप कह रहे हो कि दिल्ली की दिल्ली के कोर्टों में मुकदमा चल रहा है, तो आप फास्ट ट्रैक में ले जाते थोड़ी। अरे भाई, वो हाई कोर्ट से उनको हाई कोर्ट में लगा दिया तो हाई कोर्ट की गिरफ्तारी में लगी हुई है ना, न्यायिक मामला है। हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराई, हाई कोर्ट ने इस चीज पे रोक नहीं लगाई कि आप फास्ट ट्रैक में मुकदमा मत लीजिए, आप ले जाते हैं। अरे फास्ट ट्रैक दिल्ली में इसका मुकदमा दिल्ली में दर्ज हुआ जाखड़ जी, के ऊपर आपको पता ही नहीं है। और आपके तो एसपी जो है, बीजेपी की बू आ रही है, सस्ती लोग एसपी ने इसलिए काम लिया, इन्होंने दुरुपयोग किया। बीएल सोनी जो कह रहे थे, क्या वो भी गलत था? सोनी आज कहाँ है, कौन सी पार्टी के अंदर है, कौन सी पार्टी से मतलब है क्या आपका? पार्टी से क्या कोई अफसर है? अगर वो पार्टी में जाते हैं तो उन्होंने अपनी सत्यता बताई, उससे क्या होगा? नहीं बताई। पर मैं आपसे सवाल पूछा था पहले कि 2013 से 18 के बीच में पेपर लीक में कितनी, अरे 3 बार मुख्यमंत्री रहे गहलोत साहब, 3 बार। आप सोचो तो 3 बार मुख्यमंत्री ने क्या किया गहलोत साहब ने? अपराधी गहलोत साहब कराते कितनी एफआईआर की? 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, आप समझते हैं? 4 महीने आपकी सरकार है, आप बताइए, जांच हो रही है तो आरोप पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर की राधे श्याम जी, आप अच्छा भीमराज जी, भीमराज जी, पुलिस पेपर आपने नहीं कराया है तो भीमराज जी, सर सुनिए तो, भीमराज जी सुन लीजिए सर सुन लीजिए, एक बार रुकिए, सुनिए सर। ये जो भी खुलासा हुआ उससे ये तो समझ आता है कि कांग्रेस सरकार में छल हुआ है जनता के साथ में। जनता के साथ कोई छल नहीं हुआ मैडम, जनता बिल्कुल, मतलब आप कह रहे हैं घोटाले नहीं हुए? किया है तो नरेंद्र कांग्रेस 30 लाख सीटें खाली है। घोटाले में राधे श्याम जी, क्या इस बात से जो खुलासा किया, क्या उस खुलासे से ये समझ आता है